हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए एक और एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। जैसा कि सिस्टम बताया गया है, ये एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें एक मास जिसका वैल्यू m है, एक स्प्रिंग एक रिजिड सपोर्ट से जुड़ी हुई है, स्प्रिंग के थ्रू मास m जुड़ा हुआ है, और एक और डैम्पर एलिमेंट से मास m जो है रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट k है, d जो है डैम्पर का डैम्पिंग कांस्टेंट है। जब इस मास पे फोर्स F लगाएंगे अपन, तो मास का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा x, और इस डिस्प्लेसमेंट के कारण स्प्रिंग में कुछ रेस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होगा जो कि इस मास को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। उसी तरह से मास m पे एक और फोर्स लगेगा इस डैम्पर एलिमेंट के कारण, जो कि इस मास को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। तो इस तरह से एक ये डायनामिकल सिस्टम है, एक मोशन एलिमेंट है मास m, और जिसमें और दूसरे मोशन के कारण कुछ फोर्स एसोसिएटेड है। तो इस सिस्टम को की पहले अपन डायनामिकल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे डायनामिकल इक्वेशन क्या बनेगी, जो आप Ft फोर्स लगाया मास m पे, वो क्या करेगा, एक तो मास m को का एक्सेलरेशन जनरेट करेगा, दूसरा जो डैम्पर फोर्स है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल में होता है, इसलिए इसको dx/dt लिया गया है, और डैम्पिंग कोफिशिएंट d। तो ये जो फोर्स है मास को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा। और तीसरा फोर्स जो है स्प्रिंग फोर्स जो है kx की फॉर्म में होता है, ये मास को भी ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आपने लगाया है वो क्या काम करेगा, एक तो मास को एक्सेलरेट करेगा, d2x/dt² एक्सेलरेशन है, दूसरा मास को ऑपोजिट डायरेक्शन में डैम्पर एलिमेंट खींचेगा, और उसी तरह से स्प्रिंग एलिमेंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। तो ये इसकी एक डायनामिकल इक्वेशन हो गई। ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इस इक्वेशन का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीजिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने पे Ft फंक्शन जो है, फोर्स जो है, ये Fs हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में या एस डोमेन में। उसी तरह से md2dx²/dt², डबल डिफ्रेंशिएशन जो है इसका, जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो s² आएगा और x का xs हो जाएगा। उसी तरह से dx/dt डिफरेंशियल है, तो d इंटू एस आ जाएगा इसके लिए, इंटू xs, और kxt इसका जब लाप्लास लेंगे तो kxs हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए xs जो आप इसमें कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा ms² प्लस ds प्लस k इंटू xs इक्वल टू fs। तो ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए देखिए, अगर मैं xt को आउटपुट सिग्नल माने और फोर्स को इनपुट सिग्नल माने, तो ट्रांसफ़र फंक्शन निकल जाएगा xs/fs, जो कि आ जाएगा इस इक्वेशन से आप मैनिपुलेट कर देंगे कि xs यहाँ न्यूमरेटर में है, fs को डिनोमिनेटर में ले लीजिए, और ये वाली जो टर्म है इसको इस साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा ट्रांसफर फंक्शन xs/fs इक्वल टू 1/ms² प्लस ds प्लस k। तो ये इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो गया। तो इस तरह से ये मास एलिमेंट का मैकेनिकल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन अपन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। वही जनरलाइज्ड मेथड काम में लिया जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहीं पे ये लेक्चर अपन कंक्लूड करते हैं।